आप लोग का बहुत स्वागत है एक सुंदर जर्नी में जो हम सभी साथ करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर चूजिंग एक सुंदर जीवन अपने लिए, और ये जर्नी हम सब साथ में करेंगे, सब साथ में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस जीवन के रहस्य को। फ्रेंड्स प्लीज, जिनके भी नाम वन प्लस ओप्पो ये सब है, प्लीज आप लोग अपना सुंदर नाम रख लीजिए। जैसे मैंने डिवाइन पूनम लिखा है, आप भी अपना एक सुंदर सा नाम लिखिए। उसके आगे कोई भी चीज एडजेक्टिव लगा सकते हो, हैप्पीनेस या ठीक है, पहले आज का क्लास कर लीजिए, उसके बाद एडजेक्टिव हम बाद में भी लगा सकते हैं। लेकिन अपना नाम लिखिए, रेडमी ओप्पो ये सब से हटाकर आप अपना नाम लिखिए। और हो सके प्लीज फ्रेंड्स वीडियो ऑन रखिए, उससे कनेक्टिविटी अच्छी बनती है। ऐसा लगता है कि मुझे मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो वो फोटोज या ब्लैक बोर्ड टाइप का दिखता है तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी कम लगता है। थैंक यू। प्लीज वीडियो ऑन करिए, आप लोग बेटर तरीके से और कनेक्ट हो पाओगे, समझ पाओगे चीजों को। यस फ्रेंड्स, मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले, क्योंकि यहाँ काफी जन नए हैं। तो मेरा नाम पूनम गुप्ता है और मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरी ये जर्नी अपनी सेल्फ के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए चल रही है 6-7 सालों से। ये मेरा 7th ईयर है। बहुत कुछ पाया है इस जीवन में। मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 साल पहले तो मैं बड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं लग रहा उम्र कितनी भी बड़ी हो गई थी मेरी, लेकिन 7 साल पहले जब मैंने अपने पे काम करना चालू किया, जीवन को समझना चालू किया, तब समझ में आया कि मैं अब बड़ी हो रही हूँ, अब मैं मेच्योर हो रही हूँ। तो एज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है हम चीजों को कैसे समझते हैं, लेते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा कि जीवन क्या है। तो आज जैसे हम लोग एक बुक ले रहे हैं रोंडा बर्न की, द मैजिक। ये इंग्लिश बुक है द मैजिक, इसका हिंदी में नाम है जादू। और ये बुक एक्चुअली मैजिकल है। जब हम इस बुक को फॉलो करके, इसमें छोटे छोटे टास्क दिए हुए जब हम लोग करते हैं, हम लोग अपना जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एंड ट्रस्ट दैट फ्रेंड्स। हाँ, 5 मिनट में आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे आपके लिए अच्छा है। तो इसमें टास्क दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, सिर्फ सुनना नहीं है। आज हम सुनेंगे लेकिन इनको हमें प्रैक्टिस करना है। इसमें जो भी टास्क मैं आप लोग को एवरीडे जो भी टास्क दूंगी वो टास्क करना है। अगर आप टास्क नहीं करोगे, आपका ये मतलब बहुत काम नहीं आएगा। हमें प्रैक्टिस करनी है। हम स्विमिंग पानी में उतर के सीखते हैं, इंस्ट्रक्टर आपको सिखा सकता है, लेकिन स्विमिंग आप सीखोगे ना। तो ऐसे हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसको प्रैक्टिस सिर्फ आप कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है और एवरी डे करना है फ्रेंड्स। एक कमिटमेंट ले लीजिए कि हाँ मैं कर लूंगी। 30 डेज का ये कमिटमेंट आपके पूरे जीवन को बदल देगा। आई ट्रस्ट करिए इस चीज पर। जो जितना इस पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ेगा, आप देखोगे आपकी लाइफ उतनी ज्यादा सुंदर होती जाएगी। सिर्फ ट्रस्ट करना है। आज तक हम लोग अपने लाइफ में लॉजिक लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन कुछ लॉजिक नहीं है। अब थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाए, थोड़े से लॉजिक के बियॉन्ड होके हम लोग सोचेंगे। कुछ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, कुछ अपने पे ट्रस्ट करेंगे, जो आपको गाइड कर रहे हैं उन पे ट्रस्ट करेंगे। और एक बार जो भी आज तक हमने सीखा है, क्योंकि बहुत बार हम बहुत कुछ सीख जाते हैं ना, तो सामने जो बोल रहा है उसको हम साइड कर देते हैं। तो एक बार, जैसे एक अकबर ना एक बार गद्दी पे बैठा था, वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा था, तो एक छोटे बच्चे ने उसको बोला कि आप गद्दी से उतर के सीखिए, तब आप सीख पाओगे। तो हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, एक छोटे बच्चे से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आज हम मैं भी जो भी आज तक हम लोग जाने हैं, एक बार उसको साइड करके एक नए पहलू से अपने जीवन को सुनेंगे, सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आर यू रेडी? यस, थम्स अप दिखाइए, यस लिखिए। एक अच्छी एनर्जी के संग, एक एंथु के संग हम यस लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड, थैंक यू सो यस मच। यस तो यस, जो जो रेडी। यस सोच रहे हैं, मन में फील कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट है अंदर में, डेफिनेटली अपने पे काम करके हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं। कुछ पूछना था, इसका हाँ, क्या पूछिए। वो भी रहेगा, वीडियोस रहेगा क्या? जैसे मेरे को अभी बीच में कहीं जाना है तो फिर मेरा मिस हो जाएगा।
तो उसका वीडियोस वीडियो भी रहेगा रहेगा, क्या? यस वीडियो भी रहेगा, लाइव थैंक यूट्यूब में यू। है ये। लेकिन मैं आप लोग ओके को ओके। प्रेफर करूंगी कि आप लोग डायरेक्ट बने रहें, तो क्या उससे यार और ज्यादा पूरी अच्छा कोशिश रहेगा। करूंगी, हाँ, पर वो मेरे को थोड़ा सा हेल्थ यस, इशू है, तो उस वजह से जाना है मुझे, बस आप फिर उसके यस बाद बोलिए चलिए। अपने आप से, ये काम यूनिवर्स यस का है, यस वो आपके लिए सारे जुगाड़ कर देगा। पूरी यस यस। आपके सपनों को सोचने के लिए, पूरा करने के लिए ये यूनिवर्स का काम है। आप अपने संग यस बोलिए, थैंक खाली यू। यस। मोस्ट वेलकम। यस। तो चलिए अब हम लोग जर्नी में चलते हैं। हाँ, मैंने जैसे बताया कि मैंने भी अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बुक हम रोंडा बर्न की पढ़ेंगे, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी ये शेयर करना चाहिए। होता है ना, हम जब कुछ सीखते हैं और हमें फायदा मिलता है, हम लोगों से शेयर करते हैं कि प्लीज आप भी ये करिए, आपको फायदा मिलेगा। चाहे वो रेसिपी हो, चाहे वो लाइफ लेसन हो, या कुछ भी हो। तो ऐसे मैंने ही सुबह इस पढ़े बुक्स। थे इसके लेसन थोड़े। हाँ, अच्छा है, आप लोग को बुक कृतज्ञता मैंने पे था। पीडीएफ भी। ओके, हाँ, इसीलिए मैंने पीडीएफ कृतज्ञता भी शेयर था किया पूरा। है। हाँ। यस, मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है, आप लोग पढ़िएगा उसको। हिंदी में भी है, इंग्लिश में हम्म। भी है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो जरूर गो थ्रू करिएगा। 30 दिन थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, बहुत ज्यादा समय नहीं निकालना है, लेकिन थोड़ा अपने लिए कमिटेड हो जाइए, तो आप फिर लाइफ चेंज देख पाओगे अपनी। तो एकदम अपने आप को यस बोल के हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अपने पे काम करके हम बहुत कुछ पा सकते हैं। अपनी लाइफ के ईच एंड एवरी एरिया में हम अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो सिर्फ पैसा, लेकिन खुशी खुशी नहीं है। किसी के पास हेल्थ है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ सीखेंगे, हम शहंशाह बन जाएंगे। हम अपनी लाइफ के ईच एंड एवरी एरिया में टॉप पे रहेंगे। लेकिन वो किससे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। जैसे जैसे इसमें चैप्टर्स आएंगे, वैसे वैसे टास्क होंगे, और वैसे वैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ट्रस्ट दैट एंड जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को समर्पित कर दीजिए इस बुक पे। ये जो भी मैं आज कहूंगी, बोलूंगी, बुक से लिया हुआ है, कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है, उन्हें हम शेयर करते करते आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली आप लोगों ने भी बहुत कुछ शेयर एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। तो ये रोंडा बर्न की बुक है, जो मंगवा सकते हैं, अमेजोन में लिंक भी शेयर किया हुआ है। प्लीज आप लोग मंगाइए, इस बुक के एवरीडे चैप्टर्स को पढ़िएगा। आप जितना अपने पे काम करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पे कितना काम करते हो। बहुत काम कर लिया दूसरों के लिए, अब थोड़ा सा समय अपने लिए। स्कूल में बहुत पढ़ाई कर ली, अब आफ्टर स्कूल स्टडीज भी हमारी चलेगी। अब शादी के बाद भी हमारी बहुत सारी पढ़ाई होती है, पहले भी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट। आप लोगों को दिख रहा है क्या बुक? नहीं, ओके, पूनम, वन जस्ट स्क्रीन वन शेयर मिनट। नहीं किया आपने। हाँ हाँ, या हम्म। तो देखिए, इस बुक का नाम, हिंदी में इस बुक का नाम जादू है, जो रोंडा बर्न ने लिखी है। ये क्या हो गया? जस्ट वन मोमेंट फ्रेंड्स। काम नहीं कर रहा है मेरा यूट्यूब, मेरा। ये हेलो दी, हाँ बोलिए। आपने अभी कुछ लिखने के लिए बोला है क्या? नहीं, मैंने कुछ भी लिखने को नहीं बोला। ठीक है, थैंक यू। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था एक मिनट के लिए, इसीलिए। अच्छा, ओके। ओके ओके। मैं एक बुक शेयर कर रही हूँ, जादू, बुक का नाम है हिंदी में। अभी आपको दिख रहा है क्या कुछ? नहीं। नहीं दीदी, अभी कुछ नहीं आ रहा है। पूनम, तुमने जो व्हाट्सएप में भेजा है सबको बोलो ना, खोल के देख लेंगे।
हाँ वो भी कर सकते हैं, वो खुल गया बुक। कोई बात नहीं, रूपा दी शेयर कर लेंगी ना, उनको बोल दीजिए। हो गया। आप दिख रहे हैं आप लोग को स्क्रीन में जादू लिखा था? हाँ दिख रहा है। यस मैम। तो ये रोंडा बर्न ने लिखी है ये बुक, और इसकी पूरी एक सीरीज है सीक्रेट की, द सीक्रेट, द मैजिक, और भी कई बुक है। तो आज हम लोग मैजिक के बारे में जानेंगे और अपनी लाइफ को मैजिकली पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर सकोगे। तो जो हम लोग सोचते हैं ना सबको सब कुछ नहीं मिलता, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम लोग एक्चुअली उस एरिया में ध्यान ही नहीं देते हैं, बात ये है। तो हम जहां चाहे वहां अपना एनर्जी डाल के उसे पा सकते हैं। ये बुक का समर्पण है। काश यह जादू आपके जीवन में एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपकी और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो इस बुक का जिस्ट है कि हम सब अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर लें। इस बुक ने लेखिका ने, रोंडा बर्न ने, सबका थैंकफुलनेस लिखा है। उनकी डॉटर ने जो भी उनकी हेल्प की, उनके कलीग्स ने, उनकी पूरी सीक्रेट टीम ने, जिसने भी जितनी हेल्प की, इसमें पूरा उसने यही लिखा है कि वो बहुत ज्यादा थैंकफुल है उन सभी चीजों के लिए। एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने थैंकफुलनेस, आभार व्यक्त किया इसमें एक्नॉलेजमेंट में। अब आता है क्वेश्चन, ये देखिए चैप्टर्स है इसमें, 28 दिन के 28 चैप्टर है जो हमें करने होंगे। तो क्या मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, क्या आप जादू पे यकीन करते हो? यस। वेरी गुड। जादू पे यकीन करने से ही जादू होता है। जो लोग जादू पे यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। याद है जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमें कलरफुल बटरफ्लाईज होती थी, कितनी ज्यादा मरमराइजिंग लगती थी, हमें मजा आता था उनको देखकर। एक छोटा कलरफुल पेपर भी अगर पड़ा हुआ मिलता था तो हम उसे कितना ज्यादा खुश होके देखते थे। हर चीज मैजिकल लगती थी। लेकिन क्या हो जाता है जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो ये मैजिक कहाँ गायब हो जाता है। हम उन छोटी छोटी खुशियों को भी भूल जाते हैं और हम ढूंढने लग जाते हैं बड़ी बड़ी खुशियों में वो मैजिक, वो हैप्पीनेस। पहले सांता क्लॉज के लिए बोलते थे आज सांता क्लॉज आएगा, हम पूरे ट्रस्ट के संग सरेंडर होके सो जाते थे कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे सांता क्लॉज गिफ्ट देगा। हम वो नहीं करते थे, डाउट नहीं करते थे कि नहीं सांता क्लॉज नहीं आएगा। तो हम चीजों पे ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे। हम बटरफ्लाईज को देख के खुश होते थे, हम कलर्ड पेपर्स को देख के खुश होते थे, अपने खिलौनों को, जो छोटे छोटे खिलौने उनका नाम रखते थे, उनकी पर्सनालिटी होती थी हम लोग की लाइफ में कि हाँ ये वाला टॉय है तो इसका नाम टॉम है, ये वाला टॉय है तो इसका नाम ये है। तो हर चीजों को हम बहुत ही मैजिकली खुश होके खेलते थे। लेकिन आज हमें ये सब बकवास लगने लग जाता है। आज हम प्लीज अपने आप भी बोले कि भाई करना है इसको प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके। तो परियां होती है, हमारे जब दांत टूट जाते थे हम सोचते थे अरे परी आके हमारे दांत लगा देगी। इस टाइप की जी छोटी छोटी चीजें हमें खुशियों से भर देती थी। मुझे याद है मैंने एक इमली का बीज खा लिया था तो मुझे पूरा टाइम ये डर था अरे मेरे पेट से पौधा उग जाएगा। तो इस टाइप की चीजों में हम क्वेश्चन करते थे, सोचते थे। लेकिन आज क्या हो गया, हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है। और इस सबके सबके जादू की खुशी पाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन न जाने हम कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों और समस्याओं को, मुश्किलों ने हमने खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी, हमारा मोह ही भंग हो गया। और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे तो दूसरी वो चीज गायब हो गया। और ना आज मैं उसको पिटला भाकरी बना के देती हूँ मैं। बोला हाँ दीदी आप म्यूट ऑल कर दीजिए प्लीज। फिर वापस से कल दीजिए। 500 रुपए का। पूनम आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट करिए। ओके। तो जिस जादू पे हम बचपन पे विश्वास करते थे वो जादू आज भी है, बस हमारा नजरिया बदल गया। तो आज हम वो नजरिया वापस बहुत से लोग सेशन में है लेकिन सेशन अटेंड नहीं कर रहे। हाँ प्लीज, अगर आप एक्चुअली मैजिक चाहते हो लाइफ में तो प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करिए। सारा 23 घंटा तो आपके लिए है, कुछ 1 घंटा अपने लिए दीजिए, जानिए
और अपनी लाइफ को और बेहतर और सुंदर हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। सो बी देयर फ्रेंड्स, ये आपके लिए है और डेफिनेटली मैं करा रही हूँ तो मेरे लिए तो है ही। तो मैं आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठा है। जो बचपन में हम जादू को सच सोचते थे वो एक्चुअल में वो ट्रुथ है, लेकिन जो आज हम अपनी लाइफ जी रहे हैं ये लाइफ झूठी जी रहे हैं। जादू अभी भी होता है लेकिन हम उस जादू से अब दूर निकल आए हैं, तो हमें वो जादू वापस लेके आना है अपने जीवन में। जीवन अब वापस से आपके लिए आनंददायक हो सकता है जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है। तो आप अपने सपनों का जीवन फिर से जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देखें, परियों को न देखें, आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे अपने आप बन गई। इसलिए क्योंकि ये जादू 3D वर्ल्ड में नहीं होता है, ये होता है अदृश्य जगत पे, और यही सबसे ज्यादा मैजिकल है। हम अगर लॉजिक ज्यादा लगाएंगे मैजिक नहीं होगा। मैजिक उनको करने दीजिए और हम करते जाएंगे जो हमें करना है। क्या आप दोबारा जादू अनुभव करने के लिए रेडी हैं? क्या हम जो बचपन में जादू अनुभव किए, क्या आप वापस से रेडी हैं? उन जादू को अनुभव करना चाहते हैं? यस, ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग की ये यात्रा शुरू हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल, हम लोग की ये मैजिकल यात्रा आज से शुरू हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे सृष्टि का क्या नियम है। सृष्टि एक महान रहस्य प्रकट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड, ये जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाता है और वह समृद्ध होता है। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाता है। ये लाइंस है ना, बहुत ही ज्यादा रहस्यमय लगती है। क्या चीज जिसके पास है उसको और अधिक दी जाएगी, क्या चीज जिसके पास नहीं है उससे और भी ले ली जाएगी। ये लाइंस बहुत ज्यादा रहस्यमय है। इधर एक्चुअली एक वर्ड मिसिंग है और इस मिसिंग वर्ड में है, आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हो तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण लगते हैं, बहुत रियल नहीं लगते। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग तो और अमीर हो जाएंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुल जाता है। और फ्रेंड्स, इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ था और इसका जवाब है कृतज्ञता। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। कृतज्ञता, तो Yes, कृतज्ञता ऐसा शब्द है जिससे कि हम अपना लाइफ को चेंज कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वो और समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाली। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो और समृद्ध होगा। कहने का मतलब है जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में हम ज्यादा थैंकफुल होते हैं वो हमारे पास और अधिक आती है। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के हिसाब से भी है, साइंस में भी बोला है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो जब हम थैंकफुलनेस देंगे कि वाओ, तो वही आपको लाइफ में और मिलेगी। जब हम लाइफ में कंप्लेन देंगे, क्रिटिसिज्म देंगे, तो लाइफ आपको वही देगी। तो हमें क्या फील करना है यहाँ पे, जिसके भी पास कृतज्ञता है, थैंकफुलनेस है, जो भी है, बी थैंकफुल फॉर दैट। मनी नहीं है तो दैट डजंट मीन कि आपके पास है ही नहीं। जीरो तो किसी के पास नहीं होता। 10 रुपीज है, 100 है, 1000 है, लैक्स है, करोड़ है, ये तो हमारा व्यू है देखने का। लेकिन जो है आज जो है उसके लिए हमें थैंकफुल होना है। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी अबंडेंस। जब आप जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं
तो लाइफ आपको और ज्यादा वो चीजें देता है। और हर एरिया में अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो तो आप और ज्यादा अनहेल्दी हो जाते हो। आप मनी को ऐसे वैसे रखते हो, उसका कोई सम्मान नहीं करते हो, तो आपके पास आज अगर है भी तो वो कल छीन लिया जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो, उसकी कद्र नहीं कर रहे हो, उसे ग्रांटेड ले रहे हो। तो लाइफ में फ्रेंड्स कोई भी चीज को हमें ग्रांटेड नहीं लेना है। बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जैसे अगर ये आज ये जूम सेशन ही चल रहा है, यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ हम लोग इतने सारे जन हैं, तो हर एक चीज के लिए थैंकफुल है। अगर मैं नहीं हूँ तो इस जूम मीटिंग नहीं का कोई फायदा नहीं, आप लोग नहीं हो तो इस जूम मीटिंग का फायदा नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है तो जूम मीटिंग का फायदा नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है तो फायदा नहीं है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर अस ओनली, हम लोग के लिए काम हो रहा है यहाँ पे। और तो हम लोग को हर चीज के लिए थैंकफुल होना है, अपने लिए भी, सामने वाले के लिए भी, हम जिस डिवाइस से काम कर रहे हैं उसके लिए भी। और इनकी डिटेल हम आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे और अपनी लाइफ के हर एरिया को हम बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप थैंकफुल नहीं हो तो वो आपसे ले ली जाएगी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म के अनुयायी हो या धार्मिक भी हो या नहीं हो। बात ये है कि आप कितने अपनी लाइफ में थैंकफुल हो। आपकी लाइफ में अगर कंप्लेन ज्यादा है तो फ्रेंड्स प्लीज चेक, अगर आपकी लाइफ में थैंकफुलनेस ज्यादा है तो आप चेक कर पाओगे जो एरिया ऑफ लाइफ आपके में अबंडेंस है, बहुत भरपूर है, अगर रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब आप थैंकफुल हो अपने रिश्तों के लिए। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल है तो दैट मीन्स आपके पास कंप्लेन है अपनी उन चीजों के लिए। तो आप कंप्लेन को हटाना है और उसकी जगह बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल जो भी ट्रबल्स अगर हमारी लाइफ में आते हैं तो उनको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज आज है हमारे पास, हम उन चीजों के लिए अगर थैंकफुल नहीं है तो वो हमसे ले ली जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब सृष्टि का नियम है जो हम सभी जानते हैं, हम सुनते भी आए हैं। आकर्षण का नियम है, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो ये समान ही समान को आकर्षित करने का क्या मतलब है? जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप फीलिंग्स होता है, जैसे एक छोटा बच्चा को देखते हैं ना कितना खुश होता है, तो हम अपने आप बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी फीलिंग्स क्या है? उसकी हैप्पीनेस है, उसका जॉयफुलनेस है उस बच्चे का। लेकिन आज हम कैसा वाइब्रेट कर रहे हैं? हम अगर सैड हैं तो ऑब्वियस है ना, हम सैडनेस को और अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम जॉयफुल हैं तो हम जॉय को अट्रैक्ट करेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, आपका मन कैसा है। तो आप जितना ज्यादा अच्छा फील करेंगे लाइफ में, आप उतना ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। और ये हर एरिया में लागू होता है। अगर आप अपने संबंधों के लिए खुश है लेकिन फाइनेंस के लिए खुश नहीं है, तो अब संबंध आपके अच्छे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस में आपको ट्रबल आती रहेगी। आप कैसा महसूस करते हैं, इससे ही आपका जीवन बनता है। जैसे बच्चा बच्चा कुछ मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन उसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हैप्पी और जॉयफुल होती है, हम सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो लोग सैड होते हैं उनके पास कोई हैप्पी पीपल जाना नहीं चाहता है, वो और सैडनेस अट्रैक्ट करता है। तो अपने को स्विच करना है। अगर आप सैड मोड में हो तो आपको सोचना है ऐसा जीवन में सैडनेस का कोई कारण नहीं है। आज जो भी है उसके लिए हमें थैंकफुल होना है। धीरे धीरे आपकी ये सैडनेस धीरे धीरे हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। और थैंकफुलनेस एक चुंबक की तरह है। ये क्या स्टार्ट हो गया? जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये बार बार टेलीग्राम क्यों स्टार्ट हो जा रहा है इसमें? यस, हम लोग सृष्टि का, एम आई ऑडिबल? यस, प्लीज मुझे बता। ओके, थैंक यू। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि जैसा बोगे वैसा ही मिलेगा।
आपको फ्रेंड्स ये चैप्टर्स पढ़ने होंगे थोड़ा बहुत। मैं एक्चुअली बहुत लंबा चैप्टर है इसीलिए मैं इसको फटाफट कवर कर रही हूँ। मैं मेन चीजें आप लोग को शेयर कर रही हूँ ताकि आप इन चीजों को समझें, और जिनको और डिटेल में जानना है वो प्लीज ये चैप्टर्स गो थ्रू करेंगे तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। जैसे अगर आप सोचते हैं, मैंने बोला ना जैसा हम सोचते हैं और महसूस करते हैं हमारी लाइफ हमको वैसी ही चीजें देती है। जैसे वापस पूनम आपका उसमें शायद है ना, आप टेलीग्राम खुला हुआ होगा तो उसको बंद कर दीजिए। ओके ठीक है, मैंने कर दिया बस। हाँ, यह सृष्टि का नियम है। हम सुनते आए हैं इस सृष्टि में कुछ नियम है, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। हम बचपन से सुनते आए हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है। समान ही समान को आकर्षित। तो इसमें टैप करने से बार बार हो जा रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग थोड़ी उधर ध्यान मत दीजिए। आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं टैप नहीं करूंगी इसमें। ये हम लोग चैप्टर ये वाला पढ़ते हैं अभी। यहाँ से देखिए, लिखे ना यदि, कर्सर दिख रहा है आप लोगों को ना। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल रहा, मैं अपने बिल भी नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कई रोग हो रहे हैं, कोई मेरी कद्र नहीं करता, मेरे माता पिता के संग मेरी नहीं पड़ती, या मेरा बच्चा तो बहुत बड़ी समस्या है। फ्रेंड्स, अगर हम इस टाइप के थॉट अगर सोचते हैं तो हम अपनी ओर ऐसे ही चीजों को आकर्षित करते हैं। हमारे रिलेशन और खराब होते चले जाते हैं बच्चों के संग। हम जो काम करते हैं, अगर हमें उनसे प्यार नहीं है, हम थैंकफुल नहीं है, तो और ज्यादा वर्स हो जाता है ये। यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यही है कि हम जितना ज्यादा सोचते हैं अच्छा, तो हमारी लाइफ में अच्छा होता है। जितना हम गलत सोचते हैं उतना ही गलत होता है। बहुत बार तो होता है कि जो हमारे संग कल घटना घटी उसको हम आज में ले आते हैं। कल उसने सही से बात नहीं की तो आज भी वो मुझसे सही से बात नहीं करेगा। तो जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें होती जाती है। तो आज हम अपना नजरिया चेंज करेंगे लाइफ को देखने का। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो ये सारी प्रतिक्रिया कोई दूसरा नहीं करता है। इस लाइफ में ईच एंड एवरी पर्सन जो क्रिया करता है उसकी सेम प्रतिक्रिया आपके संग होती है। तो इस चीज को हम लोग इससे जोड़े, अगर लाइफ में हम कंप्लेन ज्यादा करते हैं तो ऑब्वियस है ना हमारी लाइफ में कंप्लेन के ज्यादा आएंगे। तो जब हम लाइफ में थैंकफुलनेस डालेंगे अपने, तो ऑब्वियस है हम थैंकफुलनेस ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसे कॉन्शियसली हमें अपने जीवन में उतारना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे आइजक न्यूटन है की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि के गति को मूलभूत नियम शामिल किए हैं, जिसमें से एक है हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पे लागू करते हैं तो इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं कि जो आप पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। और अगर आप इसे ईमानदारी से अपने जीवन में कृतज्ञता देंगे तो वो ईमानदारी से जीवन में आपके और भी आएगा। बहुत बार हम ऊपरा ऊपरी थैंक यू बोल देते हैं, बहुत ज्यादा उसमें डीप नहीं जाते। वो उसने हेल्प की, थैंक यू। इट इज नॉट कृतज्ञता। कृतज्ञता होती है फीलिंग।
हाँ, शब्दों से हम उससे व्यक्त करते हैं, लेकिन दिल में उसके लिए फीलिंग नहीं है, और खाली ऊपरा ऊपरी अगर हम बोलते हैं थैंक यू, वो इतना काम नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली वो एक सीढ़ी ऊपर है। कुछ न करने से थैंक यू एक सीढ़ी ऊपर है। उसके बाद हमें फील करना है एक्चुअली। जैसे कि अब इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थैंकफुल नहीं है, अब जैसे थैंकफुल नहीं है तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो हम ईच एंड एवरी फील्ड में हमको थैंकफुल होना है। एटलीस्ट थैंकफुल होने से पहले कंप्लेन नहीं करना है हमें कोई भी चीज के लिए। यहाँ देखिए, लाओ त्सो ने कहा है कि यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा है। इसका क्या मतलब है? वर्तमान परिस्थिति कहने का मतलब है जो आपकी आज की स्थिति है, जैसी भी स्थिति हो, आप जो भी हो, आज आपके जीवन में आप कुछ भी घट रहा है, लेकिन अगर आज और अभी आप हर चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपकी जीवन में पूरा आपका जीवन, आपका तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि उन्होंने जो भी दिया है वे खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं। और खुशी-खुशी स्वीकार करने का मतलब है ऑल एक्सेप्टेंस। जो लाइफ आपको दे रही है, पहली बात उसे एक्सेप्ट करें। अभी कंप्लेन नहीं करेंगे हम अपनी लाइफ के लिए, उसे एक्सेप्ट करेंगे, और फिर हम कृतज्ञ कैसे होना है वो तो जर्नी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। फिर धीरे-धीरे हम अपनी ईच एंड एवरी एरिया ऑफ लाइफ को थैंकफुलनेस से भर देंगे और हम हर जगह अबंडेंस क्रिएट करेंगे। सम्राट डेविड ने पूरी संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। ईसा मसीह ने भी हर चमत्कार से पहले धन्यवाद कहा था। इनफैक्ट वो तो हर चीज होने से पहले ही थैंकफुल फील करते थे। और हम तो क्या होता है, हमारे संग चीजें हो जाती है लेकिन हमारी कंप्लेन्स ही नहीं खत्म होती। तो थैंकफुल होना है हमें कोई भी हालत में, हमें उसमें से ढूंढ लेना है अच्छाई को, उसमें से कि हमारे लिए क्या अच्छा हुआ वो ढूंढ के निकाल देना है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता, तो इसमें दोष हमारा ही है और किसी का नहीं है। अगर आपको लगता है लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है धन्यवाद देने के लिए, तो फ्रेंड्स अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ तो लाइफ का एक एक कोना सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा है। ये धूप हमारे लिए काम करी है, ये हवा हमारे लिए काम करी है। जब ये ऑक्सीजन को एक डब्बे में बंद करके बेचा जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हम कितना आराम से सांस ले रहे थे। जब हम कोरोना वायरस से पहले फ्रीली घूम रहे थे, आज हमें महसूस होता है कि हम पहले कितने फ्री थे। लेकिन शायद हमने उस जगह थैंकफुल हुए ही नहीं, हम उस फ्रीडम को थैंक यू बोल ही नहीं पाए। तो आज हमें समझ में आता है, तब आज हम इस चीज से गुजर रहे हैं। तो अपने हर एरिया में आज सुबह अगर हम उठते हैं और पानी नहीं आए नल में, हमें कितनी परेशानी होती है। पूरा दिन इधर-उधर हो जाता है, हम प्लम्बर को बुलाते हैं, मोटर खराब हो गई उसको ठीक कराते हैं, हमारा कितना समय बर्बाद होता है। लेकिन ये पानी आ रहा होता है तो हम कितना ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, पानी तो आएगा ही नल पे। जब धूप नहीं आती, हमारे घर के कपड़े नहीं सूखते, हमें तभी भी कंप्लेन हो जाती है। तो जो है, जैसा है, हर चीज़ के लिए बी ग्रेटफुल। हो सकता है वो अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन आप अगर अभी धन्यवाद देंगे, तब वो अच्छा होने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा है बच्चों को भी जब हम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, वाओ तुम इतना अच्छा किए, तो वो बच्चा रेडी रहता है नेक्स्ट काम के लिए आपको। लेकिन अगर हम कंप्लेन करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, वो बोलेगा हाँ, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, वो अपने आप पीछे हो जाएगा। तो अप्रिशिएट करना, लाइफ को अप्रिशिएट करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, थैंकफुल फील करना, ये हमारी लाइफ में हमें प्रैक्टिस करना है, इसको लाना है और भी ज़्यादा। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए जिन्होंने कृतज्ञता का आभास किया, जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर, न्यूटन, आइंस्टाइन, ऐसे बहुत से लोग हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस की है और बहुत ज्यादा थैंकफुल हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को ही बदल दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी ज्यादा उपलब्धियों को कैसे प्राप्त किए, उनका सिर्फ एक ही वर्ड था कि धन्यवाद। कि उन्होंने लाइफ में हर समय धन्यवाद भाव रखा। आज आइजैक न्यूटन से पूछा गया, उन्होंने अपनी इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली। उन्होंने ये नहीं बोला उन्होंने खोज की, उन्होंने धन्यवाद दिया इनसे पहले भी जो लोग आए, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, तो उन्होंने उनके लिए भी धन्यवाद दिया। तो धन्यवाद एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने के लिए एक शब्द काफी है, एक महसूस काफी है।
क्योंकि जब आप धन्यवाद भाव में रहते हो तो आप कंप्लेन के भाव में नहीं रहते। दोनों ये भाव एक संग हमारे जीवन में आ ही नहीं सकते हैं। या तो आप थैंकफुलनेस में रहते हो या आप कंप्लेन में रहोगे। तो आप चेक करिएगा आप किस भाव में हो। तो हमारा जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइटर है उनको बोला गया कि अगर 6 साल पहले उनसे पूछा जाता कि क्या वो पहले से थैंकफुल थी, तो उन्होंने वो बोली कि यस, मैं तो थैंकफुल थी क्योंकि मैं तो हर चीजों के लिए थैंक यू बोलती हूँ। जैसे आज हम लोग से भी पूछेंगे क्या आप थैंकफुल हो? हाँ, मुझे तो अगर मेरा हेल्पर भी कुछ ला के देता तो मैं इसको थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप महसूस करते हो उस थैंक यू को कि एक्चुअली वो आपकी हेल्प कर रहा है? क्या आप दिल से उस फीलिंग्स को फील करते हो कि ऊपरा-ऊपरी हमें बोलने के लिए बोलना है बोल देते हो? तो फ्रेंड्स, थैंक यू एक्सप्रेशन है लेकिन फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द हमारे आकर्षित करते हैं लेकिन फीलिंग्स एकदम मैग्नेटिक होती है। जो आप फील करते हैं ना, लाइफ में मैग्नेट की तरह आपके संग चला आता है। तो महसूस करना है थैंकफुलनेस कि वाओ, कि मुझे इतना कुछ मिला है, मैं क्यों कंप्लेन करती हूँ। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से कृतज्ञ इंसान नहीं कहलाता। कभी कभी थैंक यू बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत थैंकफुलनेस में हैं। कृतज्ञता के बेकार मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। वो लेखिका बता रही है कि उनका लाइफ बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम था, बहुत कर्ज थे उनकी लाइफ में, हर तरह से वो परेशान थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ में थैंकफुलनेस लाई, उनकी पूरी लाइफ मैजिकली बदल दी। और कैसे बदल दी ये नहीं सोचिए, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया सिर्फ थैंकफुलनेस, और वो ऑटोमेटिक उनकी लाइफ चेंज होती गई। ये पूरा उन्होंने इसमें बताया है। कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया उन्होंने, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब उनका जीवन सचमुच जादुई बन चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लेखिका और अधिक हैप्पी महसूस करती थी, जितनी कि उन्हें कभी भी नहीं लगता था कि वो हैप्पी हो सकती है। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि उनकी लाइफ इतनी ज्यादा बदल सकती है सिर्फ थैंकफुल होने से। तो आप इनकी बातों को ट्रस्ट करिए, एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आपको ये बातें सिर्फ सुनी सुनाई बुक की बातें लगेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है और आप कहाँ हैं, या आपकी अभी की वर्तमान की स्थिति कैसी है। कृतज्ञता, थैंकफुलनेस का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। इन लाइन को फ्रेंड्स एकदम समझ लीजिए। आज आप जैसे भी हो, आज आप कंप्लेन मोड में हो, आज आपको किसी भी एरिया में जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहाँ पे हो। आप सोचोगे मेरे से तो और अच्छे लोग हैं, नहीं। आज आप जैसे भी हो, लेकिन अगर आप कृतज्ञता को अपने जीवन में डालते हैं तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। और ये पूरा 1 महीना इसी पे हम काम करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने ये बनाया है बुक, उसको पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपके अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पे नजर डालें। आप अपनी लाइफ में कहाँ-कहाँ कृतज्ञ हुए हैं, आप एक बार नजर डालें उसपे। धन में, स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, हैप्पीनेस पे, अपने करियर पे, अपने घर में और संबंध में। आपके जीवन के जो क्षेत्र बहुत ही अबंडेंट, समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि आप में अपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया। जो भी लाइफ में आपके एरिया में आपके पास बहुत है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे कृतज्ञ हो, आप थैंकफुल हो। और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हो। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण है। जिस भी एरिया में अगर आप कृतज्ञ नहीं हो, इसका मतलब है वहां पे कृतज्ञता की कमी है। जहां पे भी प्रॉब्लम लग रहे हैं लाइफ में, तो इसका मतलब वहां हमें थैंकफुलनेस बढ़ानी ही है अपनी। तो इस पूरे 30 डेज में हम अलग अलग एरिया पे जब काम करेंगे ना, बहुत बार होता है अरे इतनी प्रॉब्लम, हम कैसे थैंकफुल हो, समझ में नहीं आता। तो आप लोग समझेंगे आगे धीरे धीरे। अभी एक एक बेसिक फील्ड रेडी हो रहा है यहाँ पे कि थैंकफुल से क्या क्या हो सकता है। और ये बहुत लोगों ने महसूस किया है। और यहाँ पे रोंडा बर्न ने इतना महसूस किया कि उन्होंने पूरी एक बुक बना दी इसके ऊपर कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सीक्रेट वर्ड है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। कुछ भी कंप्लेन आए ना, तो उधर चेंज करके हम लोग को अपना कृतज्ञ होना है।
जिसके पास, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है उससे वह ले लिया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कई बार होता है हम चीजों को इतना ग्रांटेड लेते हैं, जब वो हमारे पास होती है हम थैंकफुल नहीं होते हैं, और जब वो हमारे पास चली जाती है ना, तब हम उसका पछतावा करते हैं, अरे मेरे पास तो ये था, काश ये वापस आ जाए मेरे पास। तो आज और अभी जितना है, जो है, हमें उसके लिए थैंकफुल होना है। और फिर यहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपने हर एरिया को छोटे छोटे स्टेप्स लेके हर एरिया को कवर करेंगे, अपने रिलेशनशिप को कवर करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और अच्छा मजबूत बनाएंगे, अपने इमोशनल हेल्थ को अच्छा बनाएंगे, इस तरीके से अपने हेल्थ को अच्छा बनाएंगे। जहां पे भी आपको जरूरत है, इसमें सब कुछ कवर है, हम सब जगह करेंगे। अब एक जादुई फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ज्ञान एक खजाना है, जो अभी हम लोग जूम पे कर रहे हैं, ये ज्ञान हो रहे हैं, सिंपली ज्ञान है। अभी तो एक्सपीरियंस कर नहीं रहे, हम सुन रहे हैं खाली कि हाँ थैंकफुल होने से ये होता है, थैंकफुल होने से वो होता है, लेकिन इसकी अभ्यास पूंजी है। ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं, एक्चुअल तो रिजल्ट तब मिलता है। आप सुन लोगे लेकिन आप प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। खाली एक वो ज्ञान तो इस बुक में भी है, तो ये मैटर नहीं करेगा। अब हमें ये जब हम जान गए हैं, तो हमें इसे डे टू डे लाइफ में इसे प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो ये ज्ञान कोई काम नहीं आने वाला। हमारे ज्ञान पूरा भरा पड़ा है, लेकिन हम जब जिस ज्ञान को प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारा एक्सपीरियंस बनता है। तो जादुई शब्द है थैंक यू। हम अपने अपनी भाषाओं में थैंक यू जैसे भी अलग अलग भाषा में कर सकते हैं। बंगालीज अलग भाषा में थैंकफुल फील करते हैं। वर्ड चाहे शब्द कुछ भी हो, मेन है आपकी फीलिंग, कि आप रियल में उसके लिए थैंकफुल हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो शब्दों में न जाके फीलिंग्स पे जाइए, आप ऊपर से क्या बोल रहे हो और अंदर में क्या महसूस कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अपने महसूस क्या कर रहे हो इस पे जाइए। धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना है। आप धन्यवाद जब बोल रहे हैं, इमीडिएटली उसे महसूस भी करिए कि यस आई एम थैंकफुल। इस शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना है। थैंक यू शब्द पे सबसे ज्यादा जोर देना है और उसे फील करना है। इतना ज्यादा जोर देना है कि ये आपकी एक पहचान बन जाए। आपको कुछ बुरी परिस्थिति में भी आप थैंकफुल हो जाओ। ये 30 डेज का प्रैक्टिस करने के बाद एक्चुअली ऐसा होगा, खराब से खराब स्थिति पे भी आप वहां ढूंढ लोगे, उस अच्छाई को ढूंढ लोगे, उस थैंकफुलनेस को ढूंढ लोगे। जानबूझ के जादुई, यहाँ पे फॉर्मूला है 3। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और बोलें। जब भी आप बैठे हो, आप फील करो ना, उस थैंकफुलनेस की फीलिंग में ज्यादा रहो। जितना ज्यादा उस फीलिंग में रहोगे, आपको लाइफ उतनी ज्यादा वो देती जाएगी। आप जानबूझ के जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचोगे और जितना बोलोगे, उतना ज्यादा फील भी कर पाओगे। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते महसूस करते हो, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि भी मिलेगी। तो कृतज्ञता एक्चुअली है क्या? ये एक शब्द नहीं है कि आप कृतज्ञ हो गए, आप बोल रहे मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञता एक शब्द नहीं है, ये भाव है हमारे। कहते हैं ना, हम लोग सुनते भी है, भगवान भाव का भूखा है। तो वो भगवान, हमारा यूनिवर्स हमारे भाव पे चलता है। हम कैसा वाइब्रेट कर रहे हैं, हम कैसा सोचते हैं, ये उस पे निर्भर करता है। तो कृतज्ञता एक भावना है। इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें। अभी आपको नहीं फील हो रहा कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में कृतज्ञता, लेकिन आप ढूंढे, फील करें कि एक्चुअली वो आप थैंकफुल है। किसी, अगर सपोज किसी इंसान से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आप ढूंढेंगे ना कि अगर वो इंसान है तो आपकी इस जगह पे हेल्प हो रही है, तो आप ऑटोमेटिकली थैंकफुल होते चले जाएंगे। तो लाइफ में हमें ढूंढना है थैंकफुलनेस को, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। आपकी भावना की शक्ति ही आपके जीवन में, जैसी आप भावना रखते हो, आपका जीवन वैसे ही बनता चला जाता है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हो आप वही पाते हो, और वो भी समान मात्रा में। इसका अर्थ यह है, यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हो, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगी। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप उतनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हो, आपका जीवन उतना जल्दी बदल जाएगा। लास्ट 3 लाइन्स, यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन भी थोड़ा सा ही बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हो, तो आपका जीवन
बहुत ही ब्यूटीफुली, मैजिकली, नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। तो ट्रस्ट फ्रेंड्स, ट्रस्ट दीज थिंग्स और उनको प्रैक्टिस करिए। अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उसके अनुरूप जीना है। मैं जो बार बार बोल रही हूँ कि थैंक यू सिर्फ हमें बोलना नहीं है, हमें उसके अनुरूप जीना है और हमें थैंकफुलनेस फील करना है। इस बुक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए, इसे हमें रोज करना है और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना है। इसमें हर एरिया को कवर किया गया, आपके हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर, आपके करियर को लेकर, जॉब को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और जब हम सब एरिया में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैजिक चला जाएगा हमारे हाथों से। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है, इस बुक में मैं आपको थोड़ा बता दूं, पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। पहले यहाँ के 12 चैप्टर्स में क्या कवर किया गया ना, जो भी आपके पास आज है और जो था आपके पास, उन सभी चीजों के लिए पहले हम थैंकफुल होंगे, तब जाके हम अपने आने वाले कल के लिए थैंकफुलनेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आज आप थैंकफुल नहीं हो तो आप आगे नहीं क्रिएट कर सकते। तो आज आज जो है और जो आज से पहले हमारे पास था, तो इन 12 चैप्टर्स में ये कवर किया गया है। और जब ये हम कवर करते हैं तो मैजिकली हमारी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, हम रेडी हो जाते हैं मैजिक के लिए। और अब तक जो मिल चुका है यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो ये जादू काम नहीं करता। अगर हमारी लाइफ में कंप्लेंट्स होती है तो जादू बिल्कुल काम नहीं करता। तो इसीलिए हम लोग पहले थैंकफुल होंगे, जो है हमारे पास, जैसा है हमारे पास, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगी। और फिर उसके अगले 10 अभ्यास में क्या करेंगे, 12 चैप्टर्स इसके ऊपर है, फिर अगले 10 चैप्टर्स हैं। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीजों को पाने के लिए किया गया है। ये नहीं है कि हम सिर्फ थैंकफुल होंगे, हम अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। इसमें उसके बाद 12 चैप्टर्स के बाद अपने सपनों को आप कैसे साकार कर सकते हैं ये भी बताया गया है। सपने चाहे कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, हर चीज पॉसिबल है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपनी जीवन की परिस्थिति को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। और अंतिम 6 अभ्यास, जो लास्ट के 6 अभ्यास है, उसमें तो बिल्कुल ही आप नए स्तर पे पहुंच चुके होंगे, क्योंकि इतने दिन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का लेवल ही ग्रैटिट्यूड का अलग हो चुका होगा। आप जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। आप अपनी ईच एंड एवरी सेल पे थैंकफुलनेस होंगे। आप हर जगह सिर्फ वो हैप्पीनेस क्रिएट करोगे अपने अंदर और कृतज्ञता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू के भाव से आप भर जाओगे तब तक। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर तैयार किया गया है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाएगा। कुछ समय आपको शुरू में लगेगा कि थोड़ा आपको हैवी लग रहा है, हैवी तो है ही नहीं एक्चुअली, लेकिन ये क्या होगा ना, आप इसको इतना ज्यादा उतार लोगे अपने जीवन पे, बहुत ईजी हो जाएगा लाइफ। आप चलते फिरते थैंकफुल फील करोगे, तो ये तो एक फीलिंग है, इसको आपको कैरी नहीं करना है, ये रहेगा आपके साथ, आपको जबरदस्ती नहीं लादना है, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जैसे हम अपने एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए सोचते भी नहीं है, हम आराम से चले जाते हैं, तो वैसे ही थैंकफुलनेस हमारी बॉडी के एक एक सेल में इस तरह बस जाएगा कि हमें उसे अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 28 दिन बाद, जब ये 28 दिनों की प्रैक्टिस आप कर लोगे, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस एरिया में ज्यादा थैंकफुलनेस की जरूरत है। लाइक अगर हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो आप थोड़े दिन ज्यादा अपने हेल्थ पे फोकस कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप उधर फोकस करके उधर भी आप एक्स्ट्रा एनर्जी देके लाइफ उस साइड भी आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन पहले आप 28 दिन पूरा लाइन से करिए और फिर आप प्रैक्टिस करिएगा जिस एरिया में आपको और ज्यादा जरूरत है। अब हम करेंगे बात, आपके सपने क्या है। क्या होता है, सपने हम
जैसे जैसे बड़े होते हैं हम सपना देखना भी छोड़ देते हैं, लाइफ हमारी बहुत मोनोटोनस हो जाती है, सपने ही नहीं पता हमारे सपने क्या है, हमें क्या चाहिए जीवन से, हम भूल जाते हैं। हमें क्या पसंद है हम वो भी भूल जाते हैं, और हमें क्या अच्छा लगता है सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमें याद अब वापस हम बचपन में चले जाएंगे, हमें अपने सपने देखने हैं कि हमें क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं जीवन से। तो इस बुक में भी कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फ्रेंड्स, सपने पूरे होते हैं। इस बुक में आप जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे प्रैक्टिस करोगे, आपका कैसा भी सपना होगा वो डेफिनेटली पूरा होगा, लेकिन पूरी सच्चाई, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण से करना होगा। इसके लिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल आप चाहते क्या हो। फ्रेंड्स, हमें ना एक्चुअली क्या होता है, हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। हम मांगते कुछ है, बोलते कुछ है और सोचते कुछ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। आप अगर रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, आप बोलो कि ठीक है, आप बगल वाले को देख रहे हो, अरे उसके पास तो इतना सारा सामान आ गया, मेरे पास तो आया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या आपने ऑर्डर किया? क्या आपने जाना कि आपको चाहिए ही क्या? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए जीवन से। हम कुछ बोल ही नहीं रहे, तो चलिए आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, अपने आप आपके पास वो बेरा आता है और आपसे पूछता है, वेटर आता है, वो पूछता है कि आप क्या लेंगे सर? तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। चलिए आप कुछ मत बोलिए, फिर वो अपनी मर्ज़ी से ले आया, वो मर्ज़ी से आपके लिए नॉन वेजिटेरियन भी खाना ले आया, कुछ-कुछ ले आया जो आपको पसंद ही नहीं है। फिर आप कंप्लेन करते हो कि अरे वो तुम ये क्यों ले आए? मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। तो सेम लाइफ़ हमारी ऐसी है, हमें क्या चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए हमारे लिए। हमें लाइफ़ से क्या चाहिए? तो ड्रीम लिस्ट में हम अपनी लाइफ़ से क्या चाहिए वो लिखेंगे। स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक होगा, जितना डिटेल होगा उतना ज़्यादा। जैसे रेस्टोरेंट में हम एकदम स्पेसिफिक होते हैं ना, हमें पनीर लबाबदार चाहिए, हमें कुलचा चाहिए, अनियन कुलचा चाहिए। हम ऐसे ही बोल के नहीं छोड़ देते हैं कोई भी चीज़, एकदम स्पेसिफिकली हम उसको बोलते हैं। हमें जो सैलेड चाहिए, हमें जो राइस चाहिए, वैरायटी ऑफ राइस है, लेकिन हम उसमें से चूज़ करके बोलते हैं। तो ऐसे ही जो आपकी ड्रीम है, उसको आप चूज़ करिए कि ये आपका ड्रीम है, और उस ड्रीम में भी आपको क्या चाहिए, और ये धीरे-धीरे हम इसकी डिटेल और समझते चले जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेके अपने सारे ड्रीम्स को, अभी नहीं, आप लोग कर लीजिएगा घर में, अपने ड्रीम्स को लिखना है। अपने कोई भी 10 ड्रीम्स को आपको लिखना है, और ट्रस्ट के संग लिखना है, वो पूरे होंगे। कोई किंतु, कोई परंतु नहीं, कैसे होगा ये काम आपका नहीं है। ये काम आप यूनिवर्स पे छोड़िए, ये काम उस जादुई शक्ति पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपको जितना ट्रस्ट रहेगा, आप जितने सरेंडर रहोगे, उतना जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा, उतना जल्दी आपका ड्रीम पूरा होगा, जितने आप थैंकफुल होंगे। तो उसकी एक सूची बनाएँगे, और हर क्षेत्र में दरअसल आप क्या चाहते हो, पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने रिश्ते, संबंधों, अपने करियर, अपने आर्थिक क्षेत्र मतलब वही अपने फाइनेंशियल एरिया में, मनी एरिया में, अपने हेल्थ के ऊपर, इन चारों पाँचों को आप लिख लेंगे, और इस में आपको क्या चाहिए। क्या होता है ना, कई बार हम और एरिया छोड़ देते हैं। अगर हमें मनी चाहिए ना, तो हम अपनी हैप्पीनेस छोड़ देते हैं, हम अपने संबंध छोड़ देते हैं, सिर्फ़ मनी के पीछे भागते हैं। लेकिन सिर्फ़ मनी तो सब कुछ नहीं है। या अगर हमें संबंध अच्छे चाहिए, तो हम सिर्फ संबंधों के पीछे भागते हैं, अपनी और अदर लाइफ को छोड़ देते हैं। तो हमें लाइफ को बैलेंस करके चलना है। हमने हर एरिया में अपनी ड्रीम को सोचना है और लिखना है। हमें अच्छा हेल्थ भी चाहिए। मनी है और हेल्थ नहीं है, तो मनी कोई काम का नहीं। हेल्थ है और मनी नहीं है, तो आप लाइफ एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, आपको और चाहिए। सब चीज़ चाहिए, हमें बहुत चाहिए, हम बहुत लालची हैं। ऐसे लालची होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे क्रिएट करना होगा, और हम सब कर सकते हैं। आप हर क्षेत्र में दरअसल आप क्या चाहते हो पूरे विस्तार से सोचें। अपने जीवन में संबंध, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं? आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल आपकी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपको सिर्फ लिस्ट बनाना है, आपको क्या चाहिए। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज़ें कैसे पाने वाले हैं। हाउ, कैसे मिलेगा इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको क्या चाहिए एकदम श्रद्धा, ट्रस्ट के संग उसे लिख दीजिए। जैसे अपने पेरेंट को हम लोग बोल देते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा आके अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे पेंसिल चाहिए। वो नहीं सोचता है, मम्मी कैसे लाएगी, मम्मी मार्केट जाएगी,
लाएगी फिर देगी, वो इतना डिटेल नहीं सोचता, वो जस्ट ऑर्डर कर देता है। रेस्टोरेंट में भी हम जस्ट ऑर्डर देते हैं, पनीर बटर मसाला ले, हम नहीं सोचते वो कढ़ाई लेगा, वो कैसे बनाएगा, उसके पास बटर है कि नहीं, हम ट्रस्ट करते हैं उसके पास सब चीजें और वो आराम से ला के दे सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें ट्रस्ट करना है और अपना ड्रीम लिस्ट बनाना है, चाहे वो बहुत बड़ा ड्रीम हो, चाहे वो बहुत छोटा ड्रीम हो। हर तरह के ड्रीम को आप लिखेंगे, छोटे ड्रीम भी लिखिए ताकि मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक हो, तो आप समझ पाए एक्चुअली इट वर्क्स। आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे मैंने किया था, मैंने भी एक मैजिक क्लास में सीखा था, सुना था, तो ये किया था कि आप अपने हस्बैंड से चाय बनवाना चाहते हो, आप लिखिए ड्रीम में, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड मेरे लिए चाय बना के दे। तो ये छोटी छोटी खुशियों को भी हम नजरअंदाज नहीं करें, इनको भी हम लिखें अपनी लाइफ में कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए फ्लावर ला के दे। कुछ भी आप लिख सकते हो, एनीथिंग जो आप चाहते हो लाइफ में। बहुत बड़े ड्रीम भी लिखे और छोटे ड्रीम भी लिखे। छोटे ड्रीम जब मैनिफेस्ट होंगे तो आप और जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हो तो लिखिए उसमें कि आपको कैसा जॉब चाहिए, उस जॉब में कितने घंटे आप काम करना चाहते हो, आपके आसपास के लोग कैसे होंगे। आप डिटेल दोगे ना तो वो जल्दी साकार होंगे और बहुत सुंदर तरीके से होंगे। जैसे पनीर की सब्जी के लिए हम स्पेसिफिक होते हैं ना कि हमें कढ़ाई पनीर चाहिए, सिर्फ पनीर की सब्जी चाहिए बोलने से भी ठीक है, वो कंफ्यूज हो सकता है। तो इसीलिए जितने आप स्पेसिफिक होंगे उतना आपके ड्रीम और जल्दी बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे, फिर आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आपको पैसे चाहिए, पैसे किस चीज के लिए चाहिए, क्या करोगे आप उनका, ये लिखिए। जैसे किसी को बच्चे के स्कूल के लिए पैसे चाहिए तो कौन सी स्कूल में आप एडमिट कराना चाहते हो। ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग्स है, आप लोग पढ़ भी सकते हो इसमें। जैसे अगर आप यात्रा करना चाहते हो, कहीं घूमना फिरना चाहते हो, यदि आप यात्रा करना चाहते हो तो उन देशों का विवरण लिखिए जहां आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखिए कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं, यात्रा किस साधन से कर रहे हैं। तो इस टाइप की डिटेलिंग्स है आपकी ड्रीम की। तो ड्रीम लिस्ट में अगर आप जितने स्पेसिफिक होंगे, बहुत टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन स्पेसिफिक होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखे, बड़ी चीजें लिखे। आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उसे भी आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिए। आप पूरी ड्रीम लिस्ट लिखिए। आप ये भी लिख सकते हो एक हफ्ते में आप क्या चाहते हो कोई चीज, 10 दिन में क्या चाहते हो, महीना में क्या चाहते हो, साल भर हो जाए तो आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, और वो ड्रीम लिस्ट में ऐड करते जाइए। अगर आपको बीच में भी कुछ याद आता हो ना, आप अपने उस ड्रीम को ऐड करते जाइए। और जब आप ऐड करते जाएंगे आप देखेंगे कुछ ड्रीम ऑलरेडी आपके फुलफिल हो गए, तो उन्हें काटते भी चले जाएंगे। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका, उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। कहने का मतलब है कि जैसे ये लिखा है यहाँ पे, स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं। तो इस तरह का आप लिख सकते हैं। और इनमें क्या क्या चाहिए, जैसे सब एरिया कवर होता है, खाली रिलेशनशिप के बारे में ही ना लिखें आप। तो ड्रीम में आप सब चीजों में ड्रीम लिखें कि आप हेल्थ के लिए कैसा ड्रीम करते हो, आप करियर के लिए अपना कैसा ड्रीम करते हो, आप मनी के लिए आपका क्या ड्रीम है, और रिलेशनशिप के लिए आपके क्या ड्रीम है, आपकी खुद की क्या इच्छाएं हैं, या आपको क्या मटेरियल चीजें चाहिए। तो ये सब आप ड्रीम लिस्ट में लिख सकते हैं। और फिर हर श्रेणी में आपकी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है, इसमें न्यू शेयर क्या हो गया, अभी भी शेयरिंग हो रहा है क्या, एक बार थोड़ा मुझे बताइए। स्टॉप शेयर, यस यस फ्रेंड्स। तो आज एक बार टास्क सुन लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। कैन वी राइट अ ड्रीम लिस्ट। हाँ, 2-3 चीजें मैं आप लोग को बता दूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप लोगों को
अपनी ड्रीम लिखना है। पहले मैं आप लोग को बोलूंगी शुरुआत में, क्योंकि हम लोग इस जर्नी पे अभी निकल रहे हैं, पहले अपने लिए आप लोग ड्रीम लिखिए, आप क्या चाहते हैं। अभी तक हम दूसरा का देखते आए हैं, गलतियां भी दूसरों की देखते हैं, दूसरों को ही खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी मैं आप लोग को बोलूंगी थोड़े से सेल्फिश बन जाइए, थोड़े से सेल्फ को देखिए, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या ड्रीम है। और डेफिनेटली जब आप अपने पे काम करोगे तभी आप बच्चों को भी सिखा पाओगे, तभी आप बच्चों के लिए भी फुलफिल कर पाओगे। तो हमें ड्रीम लिखना है। आज का हमारा टास्क है, हमें अपने 10 ड्रीम लिखने हैं। और दूसरा टास्क है, एक सीक्रेट मूवी है, मैं हिंदी में होगी, इंग्लिश में भी है, यूट्यूब में है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप लोग ये मूवी देखिए फ्रेंड्स। और कल जहां तक हो सकता है संडे के दिन ऐसे हम लोग का ऑफ रहेगा, लेकिन अगर मूवी आप लोग को देखनी है सीक्रेट मूवी, तो कल आप लोग को इस टाइम पे वो मूवी दिखाई जा सकती है जूम पे, ताकि हम लोग हल्का फुल्का शेयर करें। 1.5 से शायद वो 1.25-2 घंटे की मूवी है, और बहुत अमेजिंग मूवी है। इस मूवी को आप जितनी बार देखोगे आप कुछ नया सीखोगे। तो अब क्योंकि हम अपने जीवन को जादुई बनाने जा रहे हैं, तो हमें अपने जीवन पे थोड़ा काम तो करना ही होगा। और फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होगी ये, ट्रस्ट मी। ये सीक्रेट बुक है, लेकिन हमें सीक्रेट मूवी देखेंगे। बुक, इतनी बड़ी बुक हम पढ़ेंगे नहीं, सीक्रेट मूवी 1.5 से 2 घंटे की मूवी है, वो हम देखेंगे। और बहुत अमेजिंग बुक है, उसमें हम जानेंगे कि हम सोच क्या रहे हैं, कैसे हम अपनी लाइफ चेंज करेंगे और उसको समझेंगे। और फिर डेफिनेटली 1 महीना तो हम आप लोग के संग बने हुए हैं ही इस जर्नी में। तो 10 ड्रीम लिखना है और सीक्रेट मूवी देखना है। और कल हो सकता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर सीक्रेट मूवी हम लोग जूम पे कल दिखा देंगे आप लोग को 12 बजे। तो ये टास्क है, तो आप लोग सब रेडी है ना टास्क करने के लिए? होमवर्क है सबका? हाँ, तो सबको भेजना है होमवर्क करके, ये होमवर्क करना है। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, काम करेंगे तभी वो फल देगा। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो वो कोई काम नहीं आएगा। तो सिर्फ एक चीज को आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस। इस वर्ड को पकड़ के रखिए कि प्रैक्टिस हमें करना है। तब मैं आपको बता दी, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये पूरी वर्कशॉप कर लोगे, आप बोलेंगे मेरी लाइफ में तो कुछ भी चेंज नहीं है। क्योंकि बोलने से पहले आप अपने पे चेक करेंगे कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। और चेंज ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पूरी शिद्दत के संग प्रैक्टिस करेंगे, आई गारंटी यू चेंज आएगा ही आएगा, बहुत सुंदर चेंज आएगा। और जो हमारी कल्पना के भी परे है, जिन चीजों की हम कल्पना भी नहीं करते, वैसे चेंजेस आते हैं। और मैं चाहूंगी कि यहाँ पे से कोई भी, किसी ने भी अगर ऐसा कुछ महसूस किया अपने जीवन में, तो प्लीज शेयर, आप कोई शेयर करें। किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए? मैं अभी आप 10 ही परमिशन विश लिखेंगे। हाँ परमिशन देती हूँ सबको अनम्यूट हाँ, करके बात करने के लिए। हेलो, मैं विनीता अच्छा, प्रतीक्षा बोल रही हूँ। मैंने ये बुक 2 बार पढ़ी है और मैंने पूरे लाइफ में अपने ये चेंजेस देखे हैं। दिस इज माय फेवरेट बुक। तभी आप 3rd टाइम भी सेशन में हो। हाँ, मैं ये मतलब आई ऑलवेज कैरी दिस बुक। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ और अगर कुछ भी मन में आया, मैं उसके कोई भी पेज पलट के और मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। हमारे बच्चों के लिए हम विश लिस्ट लिख सकते हैं क्या? हमारे बच्चों के लिए मैंने बोला ना, अभी आप विश लिस्ट अपने लिए लिखेंगे। हम तो जीवन भर सोचते ही आए हैं सबके लिए, डेफिनेटली बच्चों का भी हम करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोग काम पहले अपने से करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो हम सीखेंगे वो हम बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं, उनके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप एंग्री जोन में हो, आप बच्चों के लिए कैसे सीख सकते हो? नहीं कुछ कर सकते। पहले हम लोग को अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है। बच्चे तो सीखे सिखाएं, एक्चुअली हम नहीं सीख पा रहे हैं, हम बड़े हो गए ज्यादा, और हमें लगता है हम बड़े हो गए, एक्चुअली हम बड़े ही नहीं हुए। तो पहले हम लोग अपने पे काम करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे मैं अगर विश लिस्ट लिखती हूँ तो मेरी मटेरियलिस्टिक जो नीड्स है वो मैं लिखती हूँ, लेकिन उसमें मैं ऐसे इंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरा बेटा है तो उसका बिजनेस अच्छे से सेटल हो जाए, उसकी जर्नी है वो सेफ और हैप्पीली वो ट्रैवल कर सके। ये सब मैं ऐड कर सकती हूँ मेरे विश लिस्ट में। हाँ, आप डेफिनेटली आप अपनी ही विश लिस्ट में लिखेंगे, आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या बोल रही हूँ बार बार, पहले आप 10 विश सिर्फ अपने लिए ही लिखेंगे, अपने लिए, सिर्फ सेल्फ के लिए। उसके बाद आप एड ऑन करते जाएंगे। ये 10 विश आप आपको अपनी हेल्थ की एरिया पे, अपने रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ
जो चाहते हो अपनी लाइफ से, थोड़ा सोचना होता है अपनी लाइफ से हम क्या चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग में से बहुत जन को पता ही नहीं, हम लोग बस चले जा रहे हैं, जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है। अरे वो ऑर्डर करिए ना जो आपको चाहिए। जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, आप कुछ नहीं ऑर्डर करें, वो अपनी मर्जी से ला रहे हैं, लेकिन वो हमें पसंद ही नहीं है। सबकी क्योंकि चॉइस अलग है लाइफ में, तो आप अपनी चॉइस की चीजें लीजिए ना लाइफ में। हम मार्केट जाते हैं, हम अपनी चॉइस का कपड़ा लेते हैं। आप बोलोगे अरे कोई भी पैक कर दो कपड़ा, ऐसे नहीं होता है ना, हमें नहीं भी पसंद आ सकता है। तो व्हाई नॉट अपनी चॉइस से चलिए। पूनम जी, तो ड्रीम में हाँ जैसे अभी मेरा आप जो धन्यवाद का बोले कि खूब अंदर से रखना चाहिए, तो मैं इस लॉकडाउन को तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरे लिए काम आया बहुत। यस। और ठीक है फ्रेंड्स, बहुत जनों के लिए देखिए ये बहुत पेनफुल भी रहा है, हाँ, वो सही बात है जिन्होंने रहा, अपनों लेकिन को हाँ, खोया है। यस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम अपने लाइफ से धन्यवाद भाव ही छोड़ दें। अगर आई कैन अंडरस्टैंड कि अपनों को खोने का दर्द क्या है, लेकिन फिर भी हमें ढूंढना है धन्यवाद भाव, क्योंकि इस लाइफ से हमें कंप्लेन हटानी है। अच्छी बुरी हर तरह की कंप्लेन हमें हटानी है, और हमें यहाँ पे भर देना उस धन्यवाद भाव से। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने सुना भी था ये एग्जाम्पल, कि जैसे अगर हम चावल चुनते हैं, उसमें कीड़े को हम छांट छांट के निकाल देते हैं, तो हमारी लाइफ में ये कीड़े कंप्लेन है, हमारी लाइफ में कीड़े पेन है, इन्हें हमें पकड़ पकड़ के निकाल देना है, और फिर वो प्योर राइस को एंजॉय करना है, जो है थैंकफुलनेस। तो ईच एंड एवरी एरिया में हमें सिर्फ थैंकफुल ढूंढ ढूंढ के निकालना है। जैसे चावल में हम ढूंढ ढूंढ के कीड़े निकालते हैं, हमें लाइफ में ढूंढ ढूंढ के अच्छाई ढूंढनी है। रेडी यही है? बोलना कर है। सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। या मोस्टली लेडीज है, सबने चावल चुना और सभी कीड़े निकालने के लिए रेडी है। यस, सही नमस्ते है मैम, एकदम। हम मैं बोलना एक चाहते एक्सप्रेशन बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। हाँ एक बार वर्षा जी को हाँ बोलने ठीक दीजिए। है। हाँ वर्षा जी आप बोलिए। हाँ नमस्ते मैम, आपकी ये बात अभी जैसे सुना हमने आपका पूरा सेशन, तो ये बहुत अच्छा लगा कि खाली थैंक यू नहीं बोलना है, फीलिंग में जाना है यस और विजुलाइज करना है। ऐसे बस मैजिक जैसे अपन बोलते हैं ना, एक हाँ, लेकिन बोल मैं दिया इस बस। चीज के लिए, क्योंकि लेकिन थैंक यू भी छोटा चीज नहीं है, क्योंकि बहुत एरिया में हमें कंप्लेन दिख रही है। अब हम जबरदस्ती कैसे फील करें? अच्छा, तो लेकिन थैंक यू शब्द से शुरुआत होती है, ये फर्स्ट सीढ़ी, और फर्स्ट सीढ़ी ही हमें 100वीं सीढ़ी तक पहुंचाती है, तो उसका भी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आप पहले किसी एरिया में थैंकफुल नहीं है, पहले तो आप थैंक यू बोलेंगे उधर जबरदस्ती, फिर आपको धीरे धीरे वो दिखता चला जाएगा कि आप अरे यहाँ पे थैंक यू बोल सकते हो। और लाइफ में तो मैंने ऐसा, जैसे सबसे बुरा जो सिचुएशन है लाइफ का, मैंने देखा है लोग उनके प्रति भी ग्रेटफुल होते हैं बाद में जाके, उस समय उसे नहीं दिख रहा है। अब जैसे मैं धरती पे हूँ, हेलीकॉप्टर से मुझे सारा दिखेगा, लेकिन जब मैं धरती पे हूँ तो मुझे तो सिर्फ आसपास के लोग दिख रहे हैं ना। तो वो हेलीकॉप्टर व्यू होता है जो हमारा यूनिवर्स देख रहा होता है। यूनिवर्स आपको वही चीजें देता है जो आपके लिए जरूरी है। और दूसरा, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो यूनिवर्स को, अपनी ड्रीम लिस्ट बना सकते हो, और जिस एरिया में अगर आपको कंप्लेन लग रही है, शिकायत लग रही है, इस जर्नी में प्रैक्टिस करते करते वहां थैंकफुल होके हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट दिस। और थैंक किसी यू को कुछ मैम, बोलना है? थैंक यू हाँ मैम। मुझे कुछ, हाँ बोलिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बोलिए। हाँ जैसे कि आपने बोला ना कि ये विश सिर्फ अपने अपने लिए लिखनी है सेल्फिश होके, बट अगर कहीं ना कहीं मेरी विश में हमारी फैमिली से रिलेटेड तो हस्बैंड और बच्चे ही होते हैं, वो कनेक्ट ही है मेरी विश में, तब तो हम लिख सकते हैं ना, वो भी मेरे लिए विश हाँ है। आप लिखिए, डेफिनेटली लिखिए, लिखिए, लेकिन ज्यादा फोकस ये नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। नहीं वैसे पहले हम अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, और उसके बाद आप लोग ये सोचिए हम उनको भी करेंगे। आज एरोप्लेन में हमने देखा है ना, पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाइए, फिर बच्चे को लगाइए। आप सांस नहीं ले पा रहे हो, बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाओगे तो ढंग से आप उसको भी नहीं लगा पाओगे। तो लेकिन पहले पूनम काम जी अपने पे एक करना है। चीज, पूनम जी एक चीज मैं हाँ यहाँ सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे नहीं कभी बोलिए। कभी अपने जीवन में ऐसा सिचुएशन आ जाती है, आप लोग खुद को नहीं बचाते लेकिन बच्चों को बचाते हैं आप लोग, आता है अपने जीवन में ये सिचुएशन हाँ कभी कभी? अच्छा, हम्म पहले अपने पे काम करके ही हम कर सकते हैं इस जर्नी में तो एटलीस्ट। और वैसे भी जैसे ऑक्सीजन मास्क का मैंने एग्जांपल दिया, आप खुद सांस नहीं ले पा रहे हो, आप हेल्प कैसे करोगे? मैं चाहती हूँ मैं आपको 1 करोड़ रुपया गिफ्ट करूं, लेकिन अगर वो मेरे पास ही नहीं है, मैं आपको कैसे गिफ्ट करूंगी? आज ये सेशन चल रहा है, मुझे इसका थोड़ा बहुत जो अनुभव है मैं वो शेयर कर रही हूँ, अगर आपको वो अनुभव ही नहीं है तो आप कैसे शेयर करोगे? तो पहले अपने लिए क्रिएट करना है, फिर हम वो क्रिएटिविटी समझ लेंगे ना, वो जादू समझ लेंगे, फिर जादू, फिर तो आप हर जगह जादू कर सकते हो, अपने बच्चों की लाइफ में भी, अपने
जो भी जहां आप जादू करना चाहते हो, थोड़ा सा आप जर्नी में चलेंगे, आपको धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। ओके, आप लिखिए, डेफिनेटली लिखिए, जो आपके ड्रीम है एकदम बिंदास लिखिए, कोई किंतु परंतु नहीं, कैसे ड्रीम फुलफिल होंगे ये सब सब छोड़ दीजिए। आपको एकदम बच्चा बन के क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाना है। जैसे हम लोग के पापा पहले बोलते थे ना, लिस्ट बना के दे दो बेटा क्या क्या चाहिए, एकदम लिस्ट बना दीजिए, वैसे वैसे लिस्ट बनाना है हमें। मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए नीतू जी। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारा धन्यवाद दिल से, थैंक यू सो मच। क्योंकि रियली जो भी आपने बोला बताया मेरे लिए नया ही था, और सचमुच बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और वही फील बात है, आप करके भी सुनेंगे नहीं, बहुत हमें ही अच्छा प्रैक्टिस लगा। करना है। यस, थैंक हाँ, यू फील सो मच। करके मतलब फीलिंग आई, रियली फीलिंग आई आज। और दूसरी ये कि कंप्लेन अगर ना हो और थैंक यू भी ना हो, तो क्या वो प्रॉपर बराबर चलती है दोनों चीजें, या नहीं नहीं, ये फिर तो अपने आप को डिल्यूजन में रखने वाली बात है। डिलीजन कंप्लेन भी में? नहीं हो और थैंकफुल भी नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? दोनों चीज, हाँ न्यूट्रल न्यूट्रल कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ, नहीं किसी, थोड़ी एनर्जी तो दोगे, न्यूट्रल एक मोमेंट के लिए आएगा, लेकिन आइदर वो हाँ इधर होगा या इधर होगा। हाँ न्यूट्रलिटी एक मोमेंट के लिए आएगी आपके अंदर, आप एकदम सिर्फ कंप्लेन और सिर्फ थैंकफुलनेस में एक चीज में आप हो गए। हाँ, यस, थैंक यू। जैसे कि हर चीज के लिए जो नहीं बोलते, जो अभी आपने बताया कि अभ्यास करना है, तो वो अभ्यास से तो अब लानी ही है वो चीजें। हाँ नहीं, तो एक्चुअली कंप्लेन कैसे नहीं करेंगे थी। वही मैंने वही बोल रही हूँ कि हम्म। कंप्लेन भी नहीं है, लेकिन आप उस एरिया को और मजबूत करना चाहते हो कि हाँ, तो उसको आगे बढ़ेंगे ना आप चैप्टर्स में, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर किया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ मेरा एग्जाम्पल दूं, मुझे स्पिरिचुअलिटी में ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं, तो कहीं ना मैं अपनी फिजिकल बॉडी को इग्नोर कर दी थी, लाइक इन चीजों में ज्यादा पढ़ना लिखना मेडिटेट करना इन चीजों पे, तो कहीं मेरी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने देखा मुझे बॉडी में रैशेज होने स्टार्ट हो गए। फिर मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। अब क्योंकि ये मैंने जाना हुआ था कि मैंने अपनी हेल्थ के लिए मैं थैंकफुल नहीं हूँ, मैंने इसको अच्छा, थोड़ा डिसोन कर दिया है। तो मैं फिर कॉन्शियसली 1 हफ्ता मैंने प्रैक्टिस की अपनी बॉडी के लिए। इनमें चैप्टर्स है एक्चुअली, कि आप हेल्थ के लिए एक दिन थैंकफुल हो रहे हो, एक दिन आप मनी के लिए थैंकफुल हो रहे हो, एक दिन रिलेशनशिप के लिए हो रहे हो। और बाद में तो ऐसा है कि एक बेकार सिचुएशन है जो लाइफ की बहुत ट्रबलसम सिचुएशन है, आप उसके लिए भी कैसे थैंकफुल हो सकते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुली रोंडा ब्रांड ने ये बुक बनाई है, एक्चुअली इट इज मैजिक। आप एकदम ट्रस्ट के संग इस बुक को फॉलो करिए, 30 डेज अपने आप को दीजिए और फिर उस मैजिक को जान लीजिए। ये तो है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल ही आपको देना चाहूंगी। मेरे नंदोई पूरे साल भर वो बेड पे थे, मतलब मुझे, हम लोगों को पता था कि वो जाने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग उनके उस सिचुएशन के लिए बहुत थैंकफुल हुए, क्योंकि वो जाने से पहले अपनी फैमिली को इतना मजबूत बना के चले गए, क्योंकि उनकी फैमिली भी जान गई कि हाँ ये जाएंगे, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाई, वो मजबूत हो पाई उस सिचुएशन के लिए। तो हम लोगों ने बहुत थैंकफुल हुए उस चीज के लिए कि हाँ, कि ये चीज हुई, तो चलो कुछ चीजें थैंकफुल और होना उससे। मतलब ये देखिए जो आप बता रहे हैं यहाँ, पहले तो हाँ एक्सेप्टेंस आ गई, जो हो रहा है हाँ, कंप्लेन नहीं किया हमने ये क्यों हो रहा है हमारे संग। तो देखिए बिल्कुल। जब थैंकफुलनेस आई ना, तो वो ऑटोमेटिक अपनी पूरी फैमिली को मजबूत बना के गए। हाँ अब आप बिल्कुल। थैंकफुल नहीं हो गए, आप कंप्लेन में रहो, तो क्या होगा, लाइफ आपको कंप्लेन ही देगी। ठीक है, हाँ बहुत सारी कंप्लेनिंग लगती है हमें सिचुएशंस, लेकिन अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, मैजिक लाना चाहते हो, तो आपको उस कंप्लेन मोड से निकलना ही होगा। आप सोचोगे आप कंप्लेन में रह के मैजिक क्रिएट करोगे, वो हो ही नहीं सकता। अगर आप बदलना चाहते हो तो उस चॉइस पॉइंट में आपको वो चेंज करना होगा। एक सिचुएशन आई, आपको बहुत मुश्किल लगा, उस चॉइस पॉइंट में आपको ये देखना है कि आपको रोते रहना है कि आपको मजबूत होकर इस सिचुएशन से एक सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे ही आप ये अवेयरनेस लाते हो चुटकी से, आपकी लाइफ वही चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल। अवेयरनेस को लाना है कि मैं फील क्या कर रही हूँ। अगर आप दुखी महसूस कर रहे हो तो आपको तुरंत सोचना है, नहीं मुझे तो लाइफ से ये चाहिए ही नहीं। तो अपने आप को चेंज कर दीजिए। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, सिर्फ सुनना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना है। हाँ, और हम ये सब तो रेडी ट्रू है है। प्रैक्टिस करने के लिए, कॉपी पेन बना हेलो। लीजिए। हाँ हाँ पूजा, बोलिए। ये जो मैं होमवर्क है वो डालना है ग्रुप में? नहीं, होमवर्क नहीं डालना है, होमवर्क आपको करके रखना है। और उससे रिलेटेड आपने क्या महसूस किया वो एक्सपीरियंस आप जरूर डाल सकते हो। जैसे अगर आज का क्लास करके आप कुछ भी एक फील कर रहे हो, एक हैप्पीनेस फील कर रहे हो या जो भी एक्सपेंशन फील कर रहे हो, आप 1-2 लाइन 4 लाइन में आप अपने वो फीलिंग्स डालिए। ताकि होता है ना, जैसे हम लोग एक क्लास में सब हैं,
उसमें हाँ, से हाँ। कई जन होते हैं थोड़े लो पड़ जाते हैं, ध्यान नहीं देते। जब वो भी एक्सपीरियंस सुनेंगे ना, वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी इसको करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि अरे उनको ये भी मिल रहा है तो वो मुझे भी मिल सकता है, मैं भी ये प्रैक्टिस करूं। तो हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलेंगे। तो वो एक्सपीरियंस शेयरिंग के संग होता है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप बोलोगे कि मुझे इतना कुछ मिला, तो दूसरे को अगर नहीं मिल रहा है तो वो सोचेगा अरे उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया, उसे मिला तो मैं भी करता हूँ प्रैक्टिस। तो हम लोग एक दूसरे को आगे इंस्पायर और मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वैसे मैंने क्लास बहुत जल्दी फिनिश कर ली, मुझे लगा टाइम लगेगा, 1.25 घंटा में फर्स्ट चैप्टर, वो भी बहुत बड़ा था। आई होप सबको क्लियर था ना, मैं थोड़ी फास्ट भाग रही थी। नहीं, बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने डिटेल से। क्योंकि ये मेरे लिए भी ना एकदम नया है, एकदम मैं फर्स्ट टाइम इस तरह बुक रीडिंग कर रही हूँ। मैंने हाईलाइट करके रखा था, जो इम्पोर्टेंट लाइंस थे वही मैंने ज्यादा शेयर किए। और अगर जो क्लास होती जाए, अगर आप उसका पीडीएफ या बुक लाके पढ़ लोगे तो वो और अच्छा रहेगा। पढ़िए, पूनम जी, समझिए। आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट यू। थैंक यू बोलिए अनीता जी। हाँ पूनम, मैं इतने दिन से मेरे पास ये बुक है, मैंने कभी नहीं पढ़ी है और मुझे पता है कि ये बुक बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड ने पढ़ी है, उन्होंने मुझे बोला था कि ये बुक पढ़ना, और मैंने कभी इसकी ज्ञान को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन आज आपसे सुना और मुझे बुक की कंटेंट समझ में भी आई और इसकी वैल्यू भी समझ में आई कि कितनी ग्रेटफुल, मतलब ग्रेट बुक है ये, जिसके अंदर जो कंटेंट है कितना अच्छा है हमारे लिए, हमारी लाइफ को बदलने वाला है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे को ये सब बताया आज। थैंक यू थैंक यू। एनर्जी है जो ये क्लास ऑर्गेनाइज हुई, आप लोगों ने कल आप ज्वाइन किया। मूवी दिखाओगे ना, तो आप ना हिंदी वाली दिखाइएगा मूवी, कल हिंदी में हिंदी वाली, दिखाइएगा। हाँ हिंदी वाली ही दिखाएंगे हम। यहाँ और पे आपने हिंदी बहुत ही मैक्सिमम अच्छा सभी बोला, समझते हैं। बहुत अच्छा बोला, बहुत समझ में आया। थैंक यू तो बोलते थे, अंदर का एहसास नहीं था हमें। बहुत अच्छा लगा। हमें लगता है हम थैंक यू तो बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, खाली इस बोलते थे, फीलिंग में अभी लगा रहिए, फील करना। आंख बंद करके महसूस करेंगे ना सब चीज इतना सुंदर है, तब वो फीलिंग बढ़ती चली जाएगी। जब हम कंप्लेन की तरफ देखते हैं ना तो वो कंप्लेन बढ़ जाता है, जब हम थैंकफुल होंगे ना तो थैंकफुल बढ़ जाएगा। हाँ। तो तुम खुद जादू जान गए, एक्चुअली आज ही जान गए आप लोग सब, बस वो करने की देरी है। ओके, ये वाली किताब हिंदी में लूंगी मैं, हिंदी में। हाँ हिंदी में ऑर्डर करिए, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है ऑर्डर करिए और पढ़िए जरूर, और उसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बुक तो उनके पास भी है, उसे पढ़ना है और हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे उन्होंने बताया बुक पढ़ा था, पढ़ा नहीं मैंने कभी। हाँ जरूर पढ़िए, पढ़ना बहुत है। अमेजिंग बुक है। और सीक्रेट मूवी भी जो कल ज्वाइन करें वो करके देखे, या जो अपने आप देखना चाहते हैं वो अपने आप यूट्यूब पे देखे, लिंक शेयर कर देंगे हम लोग। और टास्क मत भूलिएगा, आज 10 ड्रीम्स बैठना है, सोचना है, अच्छा अच्छा ड्रीम्स लिखना है एकदम, जो आप कल्पना के भी परे हो, आपको लग रहा है शायद ये ड्रीम पूरा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना है ऐसा, बस आपको लिखना है। छोटे बड़े सब टाइप के ड्रीम्स लिख सकते हो आप। ओके फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? I want to just thank you very very much. आपको और रूप दीदी को thanks for coming in my life. Actually our life. थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। हम सब एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सीख रहे हैं और चल रहे हैं। मैजिक क्रिएट करना है लाइफ में, अपनी भी और सबकी। यस Yes दी, really आप लोग मतलब hats off, thank you जो आपने सिखाया है। मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे तो बहुत ही वो लग रहा है कि वो थैंक यू बहुत छोटा सा है इसके सामने। यस, यही फील करना है, वो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, फीलिंग्स इतनी बढ़ जाती है ना, शब्द थैंक यू छोटा लगने लग जाता है। एक्चुअली दिस इज द फीलिंग। वही हो रहा है, वही हो रहा है। जब तक आंखों से आंसू ना बह जाए, आपको कब पता चलेगा आप रियली ग्रेटफुल हो रहे हो? जब आपकी आंखों से आंसू बह जाए, उस प्यार के, उस खुशी के, उस थैंकफुलनेस के। दैट इज द रियल थैंकफुलनेस। दीदी, छोटे ड्रीम से शुरुआत की जा सकती है, 10 छोटे छोटे ड्रीम्स भी लिख सकती हूँ। बिल्कुल, एकदम छोटे बड़े ड्रीम होने चाहिए। ड्रीम हम देखना बंद कर देते हैं, तो एकदम डेफिनेटली छोटे बड़े कुछ नहीं है, ड्रीम इज ड्रीम। हम ज्यादा बड़े ड्रीम के चक्कर में जाते हैं ना, तो हम सोच में पड़ जाते हैं, उसमें हम लॉजिक लगाने लग जाते हैं, नहीं नहीं ये तो पूरा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो स्टार्ट विथ स्मॉल ड्रीम्स, वो आपको और कनेक्ट करके रखेंगे। बहुत सारे ड्रीम्स हैं, अब आपने लिखने हाँ, कह दिया तो अब लिख बड़ी सी लेती कॉपी हूँ बना सारे। लीजिए,
लिखते जाइए अपनी ड्रीम एकदम। और इतना ब्यूटीफुल जर्नी होगा ना। द थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे का टास्क एवरी डे करना होगा। एक दिन का टास्क अगर आप मिस करते हो ना, आपको 3 दिन वापस पीछे जाके वो वाला टास्क से आपको जर्नी स्टार्ट करनी होगी। तो प्लीज मिस नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे डेडिकेटली। अगर 1 महीना में आप जादू सीख जाओगे अपने जीवन का, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो दे सकते हैं हम सब 1 महीना, आराम से दे सकते हैं। और 1 महीने के पूरे, हाँ, तो कितने घंटे होते, कितने मिनट है, कितने सेकेंड्स है एक एक दिन में, तो हम उसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। यस